हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएस इलेक्ट्रिशियन पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक हमारे पास पावर बोर्ड है जिसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं लगी हुई हैं। मतलब कि नॉर्मल सा एक हमारा 5 पिन सॉकेट है और एक स्विच है। यहाँ पर एक इंडिकेटर भी लगा हुआ है। तो इस बोर्ड का कनेक्शन नॉर्मली हम किस प्रकार से करेंगे, हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। यहाँ पर देखिए, स्विच और 5 पिन सॉकेट और इंडिकेटर, तीन ही चीज़ें यहाँ पे हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे, खोलेंगे, और खोलने के बाद हम इसमें कनेक्शन करना सिखाएंगे। कनेक्शन कैसे किया जाएगा आप सिंपल वे में देखते जाइए। तो चलिए हम इसको पहले ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा बोर्ड खुल गया है। इसमें 4 स्क्रू लगे होते हैं, चारों स्क्रू को हम यहाँ पे निकाल लेते हैं और इसके बाद हम आपको इसका कनेक्शन करके बताएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी स्विच है और यहाँ पर ये 5 पिन सॉकेट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास इंडिकेटर है। इंडिकेटर आपको सामने दिखाई दे रहा होगा और इसमें एक 100K का रजिस्टर लगा होता है। ये 100K का रजिस्टर इस एलईडी को यानी कि इंडिकेटर को फ्यूज होने से बचाता है। अगर हम डायरेक्ट एसी सप्लाई इन दोनों पॉइंटों पर दे दें तो इंडिकेटर हमारा फ्यूज हो जाएगा। अब हम इसमें कनेक्शन कैसे करते हैं हम आपको बता देते हैं। देखिए, एक कनेक्शन हमारा ऐसा होता है कि जिसमें इंडिकेटर में न्यूट्रल फेस डायरेक्ट दे दिया जाता है और उसके बाद न्यूट्रल की सप्लाई को 5 पिन सॉकेट के किसी एक साइड में जोड़ दिया जाता है और फेस की सप्लाई को स्विच के एक पॉइंट में जोड़कर दूसरे पॉइंट से आउट करवा के इस सप्लाई को 5 पिन सॉकेट के अनदर पॉइंट पर दे दिया जाता है। तो ये हमारा एक प्रकार का कनेक्शन हो गया। दूसरा हमारा कनेक्शन होता है कि स्विच के द्वारा हम जब चालू करते हैं तो इंडिकेटर भी ऑन होता है और 5 पिन सॉकेट भी ऑन होती है। दोनों ही कनेक्शन हम आपको करके दिखाएंगे और यहाँ पर प्रैक्टिकली तरीके से आपको चेक करके भी दिखाएंगे कि दोनों ही कनेक्शन किस प्रकार से वर्क कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें तो ये जो हमारा इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर इसलिए लगाया जाता है ताकि इस बोर्ड में सप्लाई आ गई है तो इस चीज़ को बताने के लिए। तो चलिए हम यहाँ पर कनेक्शन देख लेते हैं कि इसका कनेक्शन कैसे किया जाएगा। हमारे पास देखिए इस प्रकार के 2 वायर होने चाहिए। इन दोनों वायरों के द्वारा हम इसका कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए रेड वाले वायर को इस प्रकार से हम छील लेते हैं इस कटर की मदद से। तो यहाँ पर हमारा दूसरा जो हमारा ब्लैक वाला वायर है इसको भी इसी प्रकार से छील लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों वायर हमारे इस प्रकार से छील लिए गए। अब हमको करना क्या है, न्यूट्रल के तार को फेस के तार को इस बोर्ड में जोड़ना है। कहाँ पर कैसे जोड़ा जाएगा ये सारी चीज़ें आप देखते रहिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले इंडिकेटर में हम कनेक्शन करते हैं। इंडिकेटर में कनेक्शन कैसे करना है हम आपको बता देते हैं। देखिए, ये जो हमारा तार है इंडिकेटर का, ये वाला पॉइंट, ये वाला तार आप देख रहे होंगे, ये थोड़ा सा छोटा है। नॉर्मली थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। अगर ये बड़ा होता तो इसको लाके हम यहाँ पे जोड़ देते, लेकिन छोटा है फिर भी कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखिए जो हमारा ये वाला रजिस्टर लगा हुआ है, ये रजिस्टर तो पहुँच जाएगा यहाँ तक पहुँच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम इस रजिस्टर को इस साइड में जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको इस साइड में रजिस्टर जोड़ लेना है और जोड़ लेने के बाद आगे का प्रोसेस हम बताते हैं आपको कैसे करना है। तो यहाँ पर ये जुड़ चुका। ये जुड़ जाने के बाद अब इसी में हमको न्यूट्रल की सप्लाई दे देना है। तो चलिए हम न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ से दे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए न्यूट्रल की सप्लाई हमको इस वायर के माध्यम से दे देना है। तो हम यहाँ से न्यूट्रल की सप्लाई इस पॉइंट पर दे देते हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि हमारा जो न्यूट्रल की सप्लाई होगी वो इंडिकेटर में भी पहुँच जाएगी और 5 पिन सॉकेट में भी पहुँच जाएगी। तो चलिए हम यहाँ पर न्यूट्रल के तार को इस प्रकार से लगा देते हैं। तो आई होप आपको ये कनेक्शन प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा होगा। हमने अभी कुछ नहीं किया है। इंडिकेटर का जो रजिस्टर वाला वायर है, इस रजिस्टर वाले वायर को 5 पिन सॉकेट के एक साइड में हमने जोड़ दिया और यहीं पर एक ब्लैक वाला वायर हमने जोड़ दिया है जिसे हम न्यूट्रल मान के चलते हैं। अब देखिए फेज के तार को जोड़ देना है आपको यहाँ पर। कहाँ पर? जो हमारा स्विच है, स्विच में जोड़ना है, लेकिन उसके पहले आपको इंडिकेटर में भी जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा इंडिकेटर का ये वाला तार है, इस तार में हम जोड़ देते हैं इसको। तो चलिए हम इसको इस प्रकार से जोड़ देते हैं, इस प्रकार से बेंड करके इसको आराम से जोड़ देते हैं। हालांकि यहाँ पर आप सोल्डर भी मार सकते हैं, अगर सोल्डरिंग कर देंगे तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो फिलहाल में हम आपको दोनों कनेक्शन सिखाने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पर सोल्डरिंग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस प्रकार से इसमें लगा देना है। इसमें लगा देने के बाद अब एक वायर यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा
तो एक वायर जोड़ने से अच्छा है हम इसी वायर को थोड़ा सा स्क्रैच कर लें, यानी कि थोड़ा सा यहीं पर डैमेज कर दें, और डैमेज करने के बाद इसी वायर को हम इसमें लगा के जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको डैमेज कर देना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आपको करना क्या है, ये स्क्रू खोलना है, मतलब ओपन करना है, और ये स्क्रू खोलने के बाद इस वायर को यहाँ से इंटर कराते हुए बाहर कर देना है, तो ये हमारा प्रॉपर कनेक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से वायर को इसमें डालना है, और डालने के बाद आपको इस प्रकार से इंटर कराना है। देख सकते हैं आप, कुछ इस प्रकार से आपका कनेक्शन हो जाएगा, जो हमारा फेज का कनेक्शन होगा। तो ये हमारा जो यहाँ पर हमने डैमेज किया था वायर को, वो डैमेज वायर अब इसके अंदर चला गया, और यहीं पर हम टाइट कर देंगे ताकि फेज की सप्लाई इस स्विच तक भी पहुँच सके। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस प्रकार से कनेक्शन इसका हो गया। अब आपको करना क्या है, जो हमारा स्विच है, स्विच का ऊपर वाला पॉइंट अभी बचा हुआ है, तो ये स्विच का ऊपर वाला पॉइंट जोड़ दिया जाएगा हमारे 5 पिन सॉकेट के अदर साइड से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों पॉइंट खाली हैं, तो एक तार हम ले लेते हैं और उसी वायर के माध्यम से हम यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए हम एक वायर लेकर उसको कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ से साइज का वायर ले लेना है और उसके बाद कनेक्ट कर देना है। इस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में ये वाला वायर टाइट कर देना है कुछ इस प्रकार से। तो ये हमारा कनेक्शन प्रॉपर हो जाएगा। अब हम आपको टेस्टिंग करके दिखाते हैं कि ये हमारा बोर्ड किस प्रकार से वर्क कर रहा है। तो चलिए हम आपको टेस्टिंग करके दिखा देते हैं। इसको इसमें रख देना है, और रख देने के बाद अभी हम आपको चेक करके दिखाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वाला भी कनेक्शन करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर इस प्रकार से लगा लेते हैं। अब हम इस बोर्ड में इसको कनेक्शन देते हैं। देख सकते हैं आप, इस बोर्ड से इसमें कनेक्शन देंगे तो ये हमारा स्विच बोर्ड वर्क करने लगेगा। देखिए ये हमारा इंडिकेटर जल गया डायरेक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, डायरेक्ट का मतलब ये है कि इसका स्विच से कोई लेना देना नहीं है। आप देख सकते हैं स्विच को ऑन ऑफ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। अब हम आपको 5 पिन सॉकेट चेक करवा के दिखा देते हैं कि 5 पिन सॉकेट हमारा ऑन है कि नहीं ऑन है। इस बल्ब होल्डर लगाकर चेक करवा के दिखा देते हैं। चलिए यहाँ पर हमने बल्ब होल्डर ले लिए हैं और इस बल्ब को इसमें लगा लेना है, और लगाने के बाद हम यहाँ पर चेक करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए सॉकेट में इसको लगा देना है, और अब हम स्विच को ऑन करते हैं। देख सकते हैं ये हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है, मतलब कि ये जो हमारा बोर्ड का कनेक्शन है ये प्रॉपर है। तो आई होप आपको ये कनेक्शन समझ में आया होगा। हम दूसरा टाइप का कनेक्शन भी इसी में करके बता देते हैं। तो चलिए हम यहाँ से इसको निकालते हैं और दूसरे टाइप का भी कनेक्शन करके बता देते हैं। अभी तो एक टाइप हो गया कि इंडिकेटर को हमने डायरेक्ट जोड़ा, और दूसरे टाइप का कनेक्शन हम करेंगे इंडिकेटर को स्विच के द्वारा कनेक्ट करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा इंडिकेटर का ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को यहाँ से हटाना है, और सिंपली आपको कर क्या देना है, यहाँ से ये वाला तार निकाल के इसको जोड़ देना है यहाँ पे। तो चलिए हम यहाँ से इस तार को काट लेते हैं, क्योंकि हमको कनेक्शन तो आगे भी करना है ना। तो यहाँ से इसको काट लेना है, और काट लेने के बाद आपको यहीं पर जोड़ देना है, जो हमारा इस स्विच का आउटपुट है ना उसी में जोड़ देना है। तो चलिए हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब ये हमारा इंडिकेटर तब काम करेगा जब हमारी स्विच ऑन रहेगी, और इंडिकेटर तब हमारा बुझ जाएगा जब हमारी स्विच ऑफ रहेगी। तो चलिए हम इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से कनेक्शन कर देना है। सेकेंड टाइप का ये कनेक्शन हो गया। अब हम आपको ये भी चेक करके दिखा देते हैं कि ये किस प्रकार से वर्क कर रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको लगा देते हैं। अब इसके बाद हम आपको टेस्ट करके दिखा देते हैं। तो इस 5 पिन सॉकेट में हम इसको लगाते हैं और देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब ये स्विच के ऑन करने के बाद इंडिकेटर जलेगा, और स्विच के ऑफ कर देने के बाद इंडिकेटर बुझ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्विच के ऑफ कर देने के बाद इंडिकेटर बुझ जा रहा है, और हमारा जो बल्ब होल्डर है ना वो भी हमारा बुझ जाएगा, यानी कि 5 पिन सॉकेट में भी सप्लाई नहीं आएगी। तो चलिए हम यहाँ पर बल्ब लगा के आपको दिखा देते हैं। स्विच को ऑन करते हैं। देखिए स्विच को ऑन करने पर इंडिकेटर भी ग्लो कर रहा है, और ये हमारा बल्ब भी ग्लो कर रहा है, और स्विच को ऑफ कर देने पर कुछ भी कार्य नहीं कर रहा है। तो आई होप आपको ये कनेक्शन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक ज़रूर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।